नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं तौकीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तौकीर एलएलबी। आज आपको बताने वाले हैं जो पुराने वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य क्यों जेल जा रहे हैं, उससे जुड़ी हम खबरें भी आपको बताएंगे जो किस प्रखंड के अंतर्गत वार्ड सचिव या वार्ड सदस्य जेल गए हैं। ऐसा बिहार के अंदर बहुत सी घटनाएँ सामने आई है जो देखने के लिए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों की जानकारी में होगा। जो वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य को जेल दिया जा रहा है, जैसा कि सरकार ने 2021 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को धरातल पे उतारने के लिए सही रूप से, जिसमें जल नल योजना, नली गली पक्कीकरण योजना, साफ सफाई का और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, विभिन्न तरह की योजनाओं का जो है घोषणा किया था मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत, जिसमें बिहार के 1 लाख से अधिक वार्डों के अंदर एक पढ़े लिखे युवक की बहाली की गई थी, भर्ती की गई थी, वो भी तत्काल टेम्प्रोरी 2 वर्षों के लिए। लेकिन जब कार्य हुआ, हर वार्ड में 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की योजना की राशि ग्राम पंचायत के द्वारा वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिव के खाते में भेजा गया था। लेकिन बहुत से वार्डों के अंदर जब इंजीनियर के द्वारा एस्टीमेट बना दिया गया, एस्टीमेट बनाने के बाद जो राशि की निकासी हुई तो बहुत से वार्ड सदस्य, बहुत से वार्ड सचिव ने उस योजना को किया ही नहीं और उस पैसे को कहीं अपने निजी उपयोग में लगा लिया, जिससे इतने सेशन पुरने के बाद, यानी 2021 में जो सेकेंड, उसके बाद जो पंचायत चुनाव हुआ तो उससे पहले उस कार्य को कर लेना था। लेकिन जब पूरा नहीं हुआ और वो राशि अपने निजी कामों में खर्च कर लिए तो सरकार के सिस्टम जो है एक्टिव हो गए और उनको नोटिस गया, जो आपने काम क्यों नहीं किया, जल्द से जल्द काम कर लें। फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस गया, उसके बाद थर्ड नोटिस नहीं में सिर्फ समझिए जो पैसे रिकवरी का आदेश हो गया। लेकिन जो लोग काम नहीं कर पाए तो उसके खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो है FIR दर्ज करवा दिया गया, जिसमें बहुत से वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव जो है जेल भी चले गए हुआ। दोस्तों, नए वार्ड सचिव भी जो है उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है। जो आप वार्ड सचिव तो बन जाते चूँकि आपकी सरकारी जॉब नहीं है, लेकिन सरकार का मुख्य फोकस था जो हम हर वार्ड में पढ़े लिखे नौजवान को अगर इस योजनाओं के तहत शामिल करते हैं, उसकी भूमिका लेते हैं, तो हर वार्ड में धरातल पे सही रूप में काम हो जाएगा। चूँकि वार्ड सदस्य पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे भी लोग, चूँकि जनता द्वारा चुन के जाता है तो बन जाता है, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान यदि होगा तो सारे कार्य को करने में आसानी होगी और उस वार्ड की जनता को भी हर एक योजना की जानकारी बड़ी आसानी और सरलता के साथ हो पाएगी। लेकिन बहुत जगहों पर इसकी दुरुपयोग भी हो गई, जाने अनजाने में हो या जिस भी तरह से हो। लेकिन जब इंजीनियर के द्वारा कार्य की अनुमति दे दी गई लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ और राशि 60% राशि की निकासी हो गई, तो उस अवस्था में विभागीय कार्रवाई उस पर हो रही है। लेकिन बहुत से वार्डों के अंदर, मैक्सिमम 95% वार्डों के अंदर बिहार के हर वार्ड में काम को कर लिया गया, जिसका इंजीनियर द्वारा MB भी कर दिया गया, क्लोजिंग भी हो गया, सारा चीज़ें। उन लोगों को टेंशन की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन वार्डों के अंदर पैसे की निकासी हो गई और धरातल पे काम नहीं हुआ, उसके खिलाफ सरकार पूरी तरह से और सरकारी महकमा पूरी तरह से सख्त रुख अपना चुकी है। दोस्तों, यदि आपका भी कोई काम है लंबित या आप भी पैसे की निकासी करके बैठे हुए हैं तो जल्द ही से जल्द मैं कहूँगा जो आप अपने कार्य को पूरा कर ले और MB उसका करवा ले। 7 निश्चय योजना में जो भी इंजीनियर होते हैं उसके द्वारा आप अपने पंचायत में मिलकर करवा ले MB, नहीं तो आने वाले समय में आपके ऊपर भी हो सकती है कानूनी कार्रवाई। लेकिन पिछले क्रियाकलाप जो वार्ड सचिवों के द्वारा और वार्ड सदस्यों के द्वारा हुआ है, उसके भुक्तभोगी अभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हो रहे हैं। अभी वर्तमान जो वार्ड सदस्य है उसको जो पिछले वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य थे उसकी अपेक्षा राशि नहीं मिलेगी। यह सुनकर सारे वार्ड सदस्य को मुझे मायूसी छा गई है। सारे वार्ड सदस्य सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्यों हमने चुनाव लड़ लिया। बहुत से वार्ड सदस्य से हमारी बात भी हुई, दूसरे प्रखंडों के अंदर भी सारे लोग बोला, यार मैं तो बहुत चीज़ सोच के लड़ा था चुनाव, जो कुछ काम करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, लेकिन ये उल्टा सरकार कर दिया है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई उसे बहुत से वार्डों के अंदर आधा अधूरा छोड़ दिया गया। बहुत से वार्डों के अंदर जो है राशि निकासी हुई 60% राशि और वो काम नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी योजनाओं के लिए सरकार के द्वारा और इंजीनियर के माध्यम से 3 लाख का कोई PCC रोड का सेंक्शन हो गया किसी वार्ड में, और 3 लाख का 60% जो राशि है जोड़ने के बाद 60% वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य
के संयुक्त खाते में भेज दिया गया। उन लोगों ने अपने निजी कार्य में वो पैसे खर्च कर दिया, राशि खत्म हो गई। अब फिर काम करने का प्रेशर ऊपर से बढ़ गया, काम नहीं हो पाया, कर्ज लेना चाहा, हो सकता है तुक पे लोगों को पैसा भी नहीं मिल पाया, काम नहीं हुआ, नोटिस हुआ, गिरफ्तार हुए, लेकिन कार्य तो अधूरी रह गई। तो सरकार ने उस योजनाओं के लिए राशि तो आवंटित कर दी, लेकिन धरातल पे कार्य अधूरा रह गया। इसलिए सरकार की बहुत विपक्ष के द्वारा किरकिरी का सामना करना पड़ा, जो कि राशि जो खर्च हुई उसकी अपेक्षा योजनाओं का जो है क्रियान्वयन धरातल पे नहीं हो सका। इसी को देखते हुए अभी वर्तमान स्थिति में वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों के लिए इस तरह की योजनाओं पे अभी तक तो कहीं न दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। जो पूर्व की जो फैसिलिटीज़ थी वार्ड सदस्यों को, वो सारी फैसिलिटी अभी है वर्तमान में। अब जो है सरकार ने वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो या जिला परिषद के सदस्य, यानी त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि जो भी है, उनके लिए ये मतलब समझिए सिक्योर एक सिस्टम ला दिया है। जो भी योजना धरातल पे की जाएगी उसकी इंजीनियर द्वारा एस्टिमेट बना दी जाएगी। इंजीनियर एस्टिमेट बनाने के बाद आप उस कार्य को अपने पैसे से करेंगे, चाहे वो 5 लाख का योजना हो, 10 लाख की योजना हो, 3 लाख की योजना है, उस कार्य को करने में आप अपने निजी पैसे को खर्च करेंगे। लेकिन पहले सरकार उसमें 60% जो रकम कुल राशि होती थी योजना की, उसमें 60% राशि आवंटित कर देती थी। इससे कार्य कराने में सहूलियत होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको एस्टिमेट बनने के बाद पूरी योजना को करने के लिए आपको स्वतः अपनी राशि लगानी पड़ेगी, और वो राशि लगा के आप कार्य को पूरा कर देंगे। उसका पूरा बिल वाउचर आप बना के, आप उसका फ़ोटो, कार्य का साइन बोर्ड का फ़ोटो सारे लगा के फाइल तैयार करके आप ब्लॉक में जमा करवाएंगे, और उसको योजना के PRD पोर्टल पे, पंचायती राज विभाग के पोर्टल पे लोड कर दिया जाएगा। फिर आपका जो है फाइनल राशि आवंटित किया जाएगा। उसमें भी आपके पास नहीं भेजी जाएगी, आपने जिस जगह से सामान लिया है उसके, यानी जो वेंडर ब्लॉक द्वारा रजिस्टर्ड होगा, ब्लॉक में रजिस्टर्ड जो वेंडर होंगे, दुकानदार होंगे, उसी के पास वो राशि जाएगी, और आप को वहाँ से जहाँ से सामान लेंगे फिर वहाँ से लेकर आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड वेंडर है ब्लॉक में, आप अपने ब्लॉक में पता कर लेंगे, जब आप जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं उस ब्लॉक में पता कर लेंगे कौन वेंडर है हमारा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो आप सामग्री आप वहाँ से नहीं लेते, दूसरे जगह से लेते हैं, तो उस अवस्था में आपको वहाँ से मिलना ही पड़ेगा। उसके वेंडर के अकाउंट पे जाएगा राशि, और वहाँ से लेके फिर आप जहाँ से सामान लिए उसको दीजिए, और फिर जो सिस्टम है सारे ब्लॉक के द्वारा, तो वो सारा चीज़ उसमें करना होता है मेंटेन। तो बहुत बड़ी एक टेंशन का काम हो गया है। लेकिन एक फ़ायदा है इससे, सरकार ने एक जो सिक्योर सिस्टम बनाया है, इससे ये फ़ायदा होगा जो लोग राशि निकाल के काम नहीं करते थे और उस पर बिला वजह केस हुआ, जेल गए, तो अब तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको राशि मिलेगा ही नहीं, और आप उसको आप अपने निजी कार्य में खर्च कैसे करेंगे। तो सरकार ने कहा जब आप काम करके आइए, आपको हम पैसा दे देंगे। तो ये बहुत अच्छी जो है एक अपडेट से निकल के सरकार ने सामने दिया है। एक तरह से योजना का 100% रिज़ल्ट इसमें आएगा। कम ही काम होगा, लेकिन रिज़ल्ट 100% उम्मीद आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।